सर ये लो आपके नूडल्स। अरे कीर्ति, तू यहाँ क्या कर रही है? अरे राकेश जी आप यहाँ? एक मिनट रुको, मैं बाहर आता हूँ। अरे कीर्ति, तू कहाँ गायब हो गई थी? सालों से तेरा पता नहीं, ना कॉल ना मैसेज। भाई कहाँ गायब हो गए थे? वो क्या है ना, मैं अपने काम में इतनी बिजी होती हूँ ना, मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं किसी को फोन करूँ या किसी से बात करूँ। काम? ये काम करती है तू? छोटा सा ढाबा चलाती है? अरे कॉलेज में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी। कॉलेज में तो तू कॉलेज की टॉपर थी ना, तो मैंने सोचा तू तो कोई ना कोई बड़ी अफसर बन गई होगी। पर क्या तू तो एक छोटा सा ढाबा चलाती है? पापा कौन है ये? बेटा ये वो है। अगर तेरी शादी इनके बेटे से हो जाती ना, तो आज तू इनके घर की बहू होती। मैं ना बेटा इनके घर तेरा रिश्ता लेके गया था इनके बेटे के लिए। पता है इसने क्या बोला? अभी मेरा बेटा पढ़ रहा है, जब पढ़ लिख के कुछ बन जाएगा ना तब कभी सोचूंगी। और देखा ना इनका बेटा क्या कर रहा है, ये छोटा सा ढाबा चलवा रहा है इससे। सीरियसली पापा, आप मेरा रिश्ता इसके बेटे के लिए लेके गए थे? ओ आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसे लड़के से शादी करूंगी जिसकी माँ ऐसे ढाबा चलाती होगी? देखो तो जरा इसने क्या साड़ी पहनी है, 100 रुपए की या 200 रुपए की होगी। सॉरी आंटी जी, बट मेरा लेवल इनसे बहुत अलग है। कम से कम लेवल तो देख लिया होता पापा। कोई बात नहीं बेटा, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। ठीक हुआ कि तेरी शादी इनके बेटे से नहीं हुई। अच्छा अपने पैसे बता। 160 रुपए। 160? एक मिनट, ये ले, ये 500 रुपए हैं, रख ले। अरे नहीं मेरे तो सिर्फ 160 हुए हैं, ये रखो, बाकी की मैं खुले करा के पकड़ो। अरे नहीं रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। पापा सही बोल रहे हैं, रख लो। वैसे भी इस ढाबे पे पूरे दिन काम करते होगे, तब 500 रुपए कमाते होगे। और हाँ सुनो, ये मेरा कार्ड है। अगर जिंदगी में किसी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे याद कर लेना, ठीक है? इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। चलो बेटा। अरे मैं लाती हूँ ना खुले करा के, टाके। क्या हुआ मम्मी, इतना ज्यादा टाइम कैसे लग गया? अरे बेटा कुछ लोग मिल गए थे जिन्होंने ना अभी अभी दौलत का स्वाद चखा है, तो उनके सर पे ना खुमारी छा गई है अमीरी की, बस इसीलिए। अच्छा तो मुझे बुला लेते हैं, मैं नशा उतार देता उनकी दौलत का। छोड़ो ना बेटा, ऐसे क्या मुंह लगना, रहने दे। हेलो मैम, वो नॉर्थ इंडिया में जितने भी वाटर बोतल सप्लाई होते हैं वो हमारे प्लांट से होते हैं, तो हम एक न्यू प्लांट ओपन करने की तैयारी में है, तो वो इसकी फाइल है। ठीक है, मैंने आपकी फाइल चेक कर ली है, बाकी से अप्रूव हमारे सीनियर सर करेंगे। तो क्या आपके ऊपर भी कोई सर है? हाँ, वो भी थोड़ी देर में आने वाले हैं, आप लोग वेट करिए जब तक। सर आ गए। तुम जाओ, मैं चेक करता हूँ। तो किस प्रोजेक्ट की फाइल है? सर हम एक न्यू वाटर प्लांट ओपन करना चाहते हैं, उसी की है। जी, तो मैंने आपकी पूरी फाइल चेक कर ली है। आपके लिए एक बैड न्यूज़ है, आपको ये जमीन परचेज करने से पहले लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर को चेक करा लेनी चाहिए, तो बेहतर हो। वो क्यों? वो इसलिए कि ये आपकी जमीन एग्रीकल्चर की है और इस पर आप सिर्फ 20% ही कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अब फैक्ट्री लगाने के लिए आपको कम से कम 60% कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, उससे कम में काम नहीं चलेगा। अब अगर आप फैक्ट्री लगाते हो तो एमसीडी कभी भी आकर इस पर एक्शन ले सकते हो और आपकी फैक्ट्री को तोड़ सकते हैं, तो इस पर मैं साइन नहीं कर सकता। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, हमने ना इसमें काफी इन्वेस्टमेंट कर दी है। सॉरी, मैं आपकी इसमें कुछ भी मदद नहीं कर सकता। बेटा वो मैं कह रही थी कि कीर्ति, तू यहाँ क्या कर रही है? और वो ढाबा बेच दिया क्या तूने? और बेटा किसे बोल रही है? मम्मी, क्या आप इन लोगों को जानते हो? बहुत अच्छे से बेटा, ये वही लोग तो हैं जो ढाबे पे मिले थे। ओह, अब समझा मैं। अब इन लोगों से तो फुर्सत से बात करनी पड़ेगी। तो आप बैठो, मैं खड़ा होता हूँ। राकेश जी वैसे कैसे आना हुआ हमारे
ऑफिस में नहीं हमारे गरीब खाने में कैसे आना हुआ? तो मैडम क्या है ना, हम एक प्लांट लगा रहे हैं, तो उसी की फाइल का अप्रूवल लेने के लिए यहाँ पे आए थे। मैडम जी बोला आपने? नहीं सर, मैडम मत बोलो, आप कीर्ति बोलो। अरे कीर्ति, तू यहाँ क्या कर रही है? सर, मैं इतना सम्मान ना डिजर्व नहीं करती हूँ। मैं तो वो ढाबे वाली हूँ, 2 टके वाली, जिसकी कोई औकात नहीं, जिसका बेटा भी सिक्योरिटी गार्ड होगा, 2 टके की काम करने वाली, कपड़े भी ढंग से नहीं पहनती। अरे आप तो खुशकिस्मत है ना कि आपकी बेटी की शादी मेरे बेटे से नहीं हुई। फिर मुझे इतनी इज्जत मत दीजिए सर। दरअसल राकेश जी, मैं बताऊं, बड़ी किस्मत वाली मैं हूँ, मेरा घर बच गया। अच्छा हुआ जो मेरे बेटे की शादी आपकी बेटी से नहीं हुई, वरना जो संस्कार आप में है ना वही आपकी बेटी में है, क्योंकि बाप से ही आए होंगे ना गुण। तो मेरा घर टूटने से बच गया। आपकी बेटी ने भी उस दिन मुझसे कुछ सुनना जरूरी नहीं समझा और ये भी नहीं पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, क्या काम है। ना आपने सुना ना आपने कुछ पूछा, सीधा शुरू हो गए, ढाबे वाली, 2 टके की, ये वो। सर, वही अच्छा लगता है। आप इसी तरीके से बात कीजिए। अब बताइए आप किस लिए आए हैं? मैम, ऐसा मत कीजिए, हमारे इस पे बहुत इन्वेस्टमेंट है, आप एक बार देख लीजिए ना। और वैसे भी पापा ने उस दिन जो कुछ भी बोला वो गुस्से में आके बोला, क्योंकि हम दोनों की शादी की वजह से पापा थोड़ा गुस्से थे। और आप तो अच्छे फ्रेंड थे ना, तो अनबन तो चलती रहती है। और वैसे भी अपने तो अपने के काम आते हैं ना, आप एक बार देख लीजिए। अपने? हम अपने कब से हो गए? तुमने तो बेटा उस दिन मुझे ये बोला था ना कि ये कहाँ लेवल मैच हो रहा है इसके साथ, इसके बेटे के साथ। 150-200 वाली साड़ी पहनती है ये, ऐसे लेवल में मैं शादी करूंगी। तो बेटा अब कहाँ से अपनापन आ गया? तो आप लोग जा सकते हैं। मैम, एक बार देख लीजिए प्लीज। ठीक है, मैंने देख लिया, अब आप लोग जाओ। वाह माँ, आज तो सही सबक सिखा दिया आपने इन लोगों को। जरूरी था बेटा, क्योंकि दौलत का घमंड कुछ ज्यादा ही चढ़ गया था। हाँ, आज उतर भी गया। अच्छे से।